तो लास्ट क्लास में हमने कंप्यूटर लेक्चर में सेकंड तक दे दिया। इसके बाद में शीट सॉल्व करने की दी थी, शीट सॉल्व में थी बहुत सारा कुछ बच्चों के पेरेंट्स कहते हैं कुछ होमवर्क नहीं है, अभी बहुत खाली दिन चल रहा है, एक्स्ट्रा क्लास ले लीजिए। एक्स्ट्रा क्लास कैसे पॉसिबल होंगे? किसके पेरेंट्स बच्चों को भी होमवर्क नहीं मिल रहा है, स्कूल भी चालू नहीं है, अब अपन भी फ्री है। कल एडवांस का पेपर हो चुका, एडवांस के पेपर तक रुक जाओ, फिर अपन संडे वगैरह को एक्स्ट्रा भी ले लेंगे। लेकिन एक्स्ट्रा क्लास लेने से पहले ना आपका बैकलॉग कवर होना बहुत जरूरी है। एक्स्ट्रा क्लास में तो क्या करेंगे, फिर अपन 4-5 घंटे की क्लास ले लें, एक दिन में एक चैप्टर फिनिश हो जाएगा, तो होमवर्क कैसे हो पाएगा? तो साथ साथ में जरूर कर। चल कुछ क्वेश्चन मैंने इसको भी दिए थे, ये सॉल्व कर लीजिएगा। इसके नहीं इसका असाइनमेंट वाले सॉल्व किए थे। चलो उसको देख लेना, नहीं देखा तो इसका मीनिंग क्या है ना, इसमें क्या f of x इज इक्वल टू gi ऑफ 5x, 0 टू क्या 1 दे रखा है। इसमें नंबर ऑफ डिस्कंटिन्यूटी पॉइंट मैंने आज कर रखे हैं। मैं एक सिंपल सा एक एग्जांपल लेता हूँ और मुझे बताना। मैंने यहाँ पर एक फंक्शन लिया, उस फंक्शन में ग्राफ लेट से ऐसे है, इस पर कुछ सॉलिड है, भी लेट से सॉलिड है, यह पॉइंट कोई ए है और यह पॉइंट कोई बी है। ए से बी में इसके कितने नंबर ऑफ डिसकंटिन्यूअस पॉइंट मिलते हैं, मतलब डिसकंटिन्यूअस कहाँ पर होगा? 3। एक बच्चे का जवाब है 2, दूसरे बच्चे का जवाब है 3। 2 ही होगा। 3 कैसे दिखाई दे रहा है? नहीं 2 ही होगा, मैंने देखा नहीं है ना, ये नहीं है करेक्ट जवाब, क्या 2 ही होगा। अच्छा ये ऑलवेज कॉन्टिन्यूअस, ये भी ऑलवेज कॉन्टिन्यूअस है। अच्छा यहाँ पर डिसकंटिन्यूअस होगा कि सर एक पॉइंट तो आप ऐसे बोल सकते हो कैपिटल है, दूसरा पॉइंट क्या है कैपिटल। तो ग्राफ को देखते हुए बता सकते हैं कितने नंबर ऑफ डिसकंटिन्यूटी पॉइंट मिल रहा है या नंबर ऑफ डिसकंटिन्यूअस कहाँ पर हो रहा है, ये सारी चीजें हम चेक करें। कुछ कहानी ऐसे यहाँ पर भी गिवन थी ना, यहाँ पर GIF ऑफ 5x ऐसा कुछ गिवन। मैं बोलता हूँ कि ये जो 5x है, अच्छा x यहाँ से कहाँ से राइज करना है? 0 से 1, तो 5x कहाँ से हो जाएगा? 5, 0 से लेके 5 तक। हाँ तो कुछ बात समझ आ रही है कि अगर 5x का ग्राफ बनाएंगे ना तो ऐसे कर करके बनेगा और हर इंटीरियर पे क्या होगा? ब्रेक होगा। मतलब ये जहां जहां पर इंटीरियर बनेगा वहां वहां पर क्या हो जाएगा? ब्रेक हो जाएगा फंक्शन। तो क्या ऐसा बोल दूं कि अगर x की वैल्यू लाइज कर रही है आपकी 0 से लेकर 1/5, 0 से लेकर 1/5, तो 5x की वैल्यू क्या हो जाएगी उस केस में? 0 से क्या जाएगी? 0 से 1। एक बार भी समझिएगा। और 0 से 1 में GIF का रिजल्ट क्या होता है? 0। क्या होता है? 0। बहुत ही बढ़िया, ये वाला पॉइंट क्या मिल गया? 1/5। सेम तरीके से अगर मैंने बोला x की वैल्यू लाइज कर रही है 1/5 से लेकर 2/5, तो 5x कहाँ से लाइज करेगा? 1 से लेकर 2, 1 से लेकर 2, इसमें GIF का रिजल्ट क्या होगा? 1। क्या हो जाएगा? 1। बहुत ही बढ़िया। आगे क्या मैं लिखूं ऐसे 2/5 से, और नेक्स्ट ब्रेक कहाँ पर होगा? कहाँ पर हो जाएगा? 4/5। नेक्स्ट ब्रेक कहाँ पर हो जाएगा? 4/5। नेक्स्ट वाला ब्रेकिंग कहाँ मिलेगा? 5 पे, है ना? 1 5 पे, 5/5 1 पे, 5/5 एग्जैक्टली 5/5 पे वैल्यू क्या मिल रही होगी इसकी? 5 ऊपर चल रहा है। तो ये वाला वैल्यू क्या मिला आपको? 1। ये क्या मिला? 2, ये 3, ये 4, ये 5। चलिए बताओ ग्राफ समझ आएगा सबको? आपने 0 से 1 ऐसे क्यों लिया? क्योंकि मुझे पता है मुझे अंदर ग्राफ किसका बना रहा हूँ? 5x का बना रहा हूँ। वैसे तो इसका बना रहा हूँ 5x, तो x तो हो गए इसके लिए डोमेन, इसके लिए x के लिए ग्राफ हम देख रहे थे, क्योंकि जैसे 5x इंटीरियर कहाँ पर बनेगा? हाँ 1/0 पर। अगर सोचो मैं 0 से 1 ले लेता यहाँ पर,
तो ये क्या हो जाता है, 0 से लेकर 5, 0 से 5 में तो बहुत सारे पॉइंट मिल जाते मुझे। 4 है तो 6, 7 में 6 में वो मुझे वही वाले पॉइंट चाहिए थे, वो कौन कौन से मिल रहे थे, वो वाले पॉइंट कौन कौन से हो गए मेरे, 1/5, 2/5, 3/5, 0 से 5 लिखते हैं अब 0 1 2 3 4 5। मैं एक्स की जगह क्या लेता, मैं 5x 0 से 5 वगैरह 5x क्या आता है 0 से 5, तो मैं x क्या लेता बोलो, तो नहीं तो आप डिसकंटिन्यूअस पॉइंट x से बताएं। क्या क्या बोलता वो 0 1 2। एक आम बच्चा ये गलती करता है ना, एक आम बच्चा कैसे गलती करता है, जैसे बच्चा कर रहा है, वो क्या बोलता है कि सर आपने 0 से 5 लिया, बोल तो सही रहा है लेकिन वो समझने में गलती कर रहा है, वो क्या कर रहा है, इसको 0 पे ब्रेक कर दो, 2 पे ब्रेक कर दो, 3 पे ब्रेक कर दो। सोचो इस बच्चे के अकॉर्डिंग यहाँ पर क्या नंबर आने चाहिए थे, 0 1 2 3, और इस क्वेश्चन की डोमेन क्या गिवन है, 0 से 1, और ये बच्चा कहाँ तक पहुंच गया, 3 4 5 तक पहुंच गया, तो क्या इसको जाना चाहिए था 4 5 तक, इसको कहाँ तक जाना चाहिए था, मैक्सिमम वैल्यू से कहाँ तक जाना चाहिए थी 1 में, इसको 0 से 1 में डिसकंटिन्यूअस पॉइंट में। तो ये गलती आपको भी नहीं करनी, जिसके लिए हम करते क्या कि मैंने क्या किया, जो x 5x है 5x को ऐसे ब्रेक किया कि 0 से 1 के बीच में कितनी बार 5x ब्रेक होगा जब g आई है, इट मींस दूसरा कहना क्या हो जाएगा कि 0 से 1 के बीच में 5x कितने मेरे इंटीजर्स थे, पहला इंटीजर मिला मुझे 1/5 का, दूसरा 2/5 का, 3/5 का, 4/5 का, 5/5। अच्छा अब डिस्कंटिन्यूअस पॉइंट कौन कौन से हो गए, 1 2 3 4 और 5, कितने 5 पॉइंट क्या मिलेगा, डिस्कंटिन्यूअस पॉइंट इसमें बोलो कोई समस्या, अब नोट करो, अगर आप उसको सीधा x 0 से 1 लेते हैं तो 0 से 1 लेते तो नहीं होता। अगर ये क्वेश्चन मेरा ऐसा होता, मैं एफ ऑफ एक्स की जगह पर सिर्फ ये देता तो आप 0 से 1 ले लेते, 2 पॉइंट लेते हैं, 1 पॉइंट बनता है 0 जी 0 पे तो होता क्यों है ना, 1 पे जाके नोट करना चाहो, हेलो हेलो हेलो, आई थिंक पहले आवाज़ कम आ रही होगी ना, ओके नहीं हुआ, लास्ट क्या बनेगा इसमें, x बिलोंग्स टू 5/5 से 6/5। नहीं 6/5 क्यों, लगे मैक्सिमम 5/5 है ना, तो 5/5 पे वैल्यू क्या मिल गई, जैसे आपने येलो में लिखा है ना, इसमें लास्ट में क्या है, इसमें एग्जैक्ट ये ये 1/5 से 2/5 2/5 से 4/5 से लेकर 5/5 है ना, 5/5 पे ओपन 5/5 पे ओपन, फिर एक 5/5 पे मुझे क्लॉज लेना पड़ेगा ना, वो सिर्फ एक ही एलिमेंट है ना, क्योंकि इधर क्या क्लॉज ब्रैकेट लगा हुआ है 1 पे, इस वजह से ना, ठीक है। अच्छा ऐसी कहानी इसकी थी साइन एक्स की, बस मैं एक एग्जांपल के तौर पे बताऊंगा इसको, है ना, उसके बाद इसको समझना। देखो इसमें भी कहानी कुछ सेम है ना, बस थोड़ा सा ये समझना है कि अंदर फंक्शन क्या है इसके बार,
अरे कॉन्टिन्यूस तो फंक्शन कौन सा साइन एक्स है ना। अच्छा साइन एक्स का ग्राफ कहाँ से कहाँ तक देखना है, 0 से लेकर पाई, तो 0 से पाई कुछ कुछ ग्राफ ऐसा होता है ना। अच्छा अब साइन एक्स भी इसमें कहीं ना कहीं ऐसी वैल्यू दे सकता है कि 1/5, 2/5, 3/5, 4/5 दे सकता है, क्योंकि मैक्सिमम वैल्यू साइन एक्स की क्या होती है, 1 होती है, और 1 के बाद फिर से क्या डिक्रीज होना स्टार्ट हो जाता है ना। तो अगर मैं इसका ग्राफ अगर कुछ डायरेक्टली बनाना चाहूँ तो ऐसा बना दूं कि क्योंकि अभी हमने देख भी लिया था 0 से 1 के बीच में ऐसे आया होगा, और 1 से 2 के बीच में ऐसा आया होगा, 2 से 3 के बीच में ऐसा आया होगा, 3 से 4 के बीच में ऐसा आया होगा ना। यहाँ देख लेते पॉइंट कौन सा, 1/5। अच्छा ये देखो ये 1/5 2/5 नहीं है एक्चुअल में ना, क्योंकि ये पाई के टर्म में कोई वैल्यू मिल रही होगी है ना, क्योंकि 1/5 कहाँ मिल रहा है ना ये मुझे नहीं पता, क्योंकि वहाँ तो क्या 0 से 1 थी तो मैंने 1/5 लिख दिया, यहाँ पर पाई की टर्म में कोई पॉइंट्स आ रहे होंगे है ना, लेकिन ब्रेकिंग पॉइंट मुझे पता है कि ऐसे ब्रेक हो रहे होंगे। तो ये 1/5 के लिए हो जाएगा, मन में ले लिया हमने 1/5, ये 2/5, 3/5, 4/5 है ना, और एक 5/5 है ना, वो पॉइंट यहाँ पर कहीं मिल रहा होगा डायरेक्टली। और आगे चलें तो ना ऐसा बोल दें इसको, इसको ग्राफ को मैं बाद में बना लेता हूँ ना, ये 4/5 और इधर से ग्राफ है ना रिपीट होना स्टार्ट हो जाएगा। ऐसे ग्राफ कुछ आ रहा होगा। अच्छा 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 ना, और ये मैं साइनक्स के लिए बना देता हूँ, बाकी आपको समझना ऐसे चाहिए, ये ग्राफ कुछ कुछ ऐसे चल रहा होगा है। और होगा कितना होगा, 1 1 2 3 4 है ना, 5/5 है ना, कितने आ गए, 1 2 3 4 5 6 है ना, 7 8 9, हाँ ये आएगा, मतलब ये लाइन पर ही आ जाएगा एक तरह से पॉइंट है ना, इस तरह से आ जाएगा ओपन, और ये क्या क्लोज है ना। अब ऐसे आ क्यों रहे तेरे, तो समझना इसको वापस से ना। मुझे पता है कि साइनिक्स की वैल्यू क्या मिल रही होगी, 1/5 जरूर मिली होगी, तो उस वाले केस में क्या एक इंटीरियर मिल गया होगा, 2/5 पे मिल गया होगा, 3/5 पे मिल गया होगा, 4/4 5/5 ओपन पे ना, ये दोनों वैल्यूज का रिपीट होना स्टार्ट हो गए होंगे। एग्जैक्टली 5/5 होगा तो वैल्यू क्या मिल रही होगी, 1 मिल रही होगी। अच्छा ग्राफ है ना, जैसे 0 से लेकर यहाँ पर ये एग्जैक्टली क्या मिला होगा, ये वाला पॉइंट 5/5 नहीं होगा, ये वाला पॉइंट एक्चुअल में क्या होगा, π/2 रहा होगा, क्या रहा होगा बीच में, π/2 ना, π/2 पे वैल्यू क्या मिल रही होगी, 1 है ना। अच्छा π/2 से जैसे ही आप वापस से कम होते जाते हैं तो वैल्यू क्या होती है, ये वाला और ये वाला ग्राफ क्या होता है, सिमेट्रिक होता है, तो जितने पॉइंट इधर मिल रहे होंगे उतने पॉइंट क्या मिल रहे होंगे, इधर मिल रहे होंगे। तो इससे पहले पॉइंट कितने मिल गए, 4, इससे पहले पॉइंट भी कितने मिल गए, 4, और एक बीच वाला पॉइंट, तो कितने हो गए, 5 है ना, और 4 कितने हो गए, 9, तो टोटल पॉइंट कितने मिलेंगे। इसको थोड़ा सा स्टैंडर्ड फॉर्म में बनाने के लिए तरीका ये भी होता है कि अगर कभी भी क्वेश्चन ऐसा आ जाए, मैंने एफ ऑफ एक्स इज इक्वल टू दिया 100 साइन एक्स और x बिलोंग्स टू 0 to पाई, तो इस बार पॉइंट कितने होने वाले होंगे, अरे सोचो 104 नहीं, जैसे एक वैल्यू तो ऐसी मिली होगी जहां पर क्या होगा, वो 1 हो गया होगा ना, यहाँ पर 5 था, तो एक तरह से कितने आ रहे हैं, 9 आ रहे हैं ना, कैसे, 4 इधर पहले 4 इधर पहले है ना। अच्छा अच्छा अच्छा, यहाँ पर कुछ कुछ ऐसे हो रहे होंगे कि अगर इसी ग्राफ को मैं बनाऊंगा तो बीच में एक तो ये वाला पॉइंट आया होगा, और 49 पॉइंट तो इससे पहले मिल गए होंगे, 49 क्या मिल गए होंगे, इसके बाद मिल गए होंगे, और बीच में पॉइंट कौन सा रहा होगा, π/2 पॉइंट रहा होगा, तो टोटल नंबर ऑफ पॉइंट्स कितने हो गए, 99। तो कुछ स्टैंडर्ड फॉर्मूला जैसा दिख रहा है, यहाँ पर अगर n लिखा हुआ है तो ये क्या हो रहा है, 2n - 1, क्या हो रहा है,
2n माइनस 1, 5 है तो कितना हो गया 10 माइनस 1 है, 100 तो कितना हो जाएगा, नहीं गलत लिखा हमने ना, 2n माइनस 1 है, नहीं 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 यहाँ पर गलत लिखा, ये 49 नहीं होंगे, ज़्यादा पॉइंट होंगे, 99 होंगे ना, वेरी गुड है ना, बहुत सही बोले, क्या होंगे 99, ये भी कितना होंगे 99, तो इसमें पॉइंट कितने मिल जाएंगे आपको 190, ये सही बोले ना 190, तो ऐसे आप डायरेक्ट फाइंड कर लेंगे ना, ठीक है, नोट कराना चाहोगे ये, Sin x जो 1/5 होगा हाँ ऊपर वाले क्वेश्चन में 1/5 होगा तो पूरे जेएफ की वैल्यू तो 1 आ जाएगी, जेएफ की वैल्यू 1 आ जाएगी, हाँ तो आपने 1/5 पे 0 किया, देखो 1/5 से कम होगा तो 0 हो जाएगा, 1/5 हो जाएगा तो क्या हो जाएगा 1 हो जाएगा, तो 1 तो ऊपर आएगा ना, किसके लिए, ये 1/5/2 पे आपने ये ग्राफ किसका है sin x का साइन एक्स, यहाँ पर किसके लिए बोलना चाह रहे हो आप 5 sin x 5 साइन एक्स के लिए, मतलब साइन एक्स जब 1/5 रहा होगा ना तो जेएफ 1 आएगा, तो जीआईएफ क्या रहा होगा 1 आ रहा, आपने 1/5 पे आंसर डाला है, मैंने 1 ही तो लिखा है, ये वैल्यू क्या हो रही है 1 लिख रही है, यहाँ पर 1 पे इसका आउटपुट पता है क्या आने वाला है, फंक्शन का आउटपुट 5 आने वाला है, लेकिन sin x तो -1 समझ नहीं आता, अरे साइन एक्स तो -1 से बने, लेकिन ये ग्राफ है किसका 5 इंटू साइन एक्स का है ना, तो 1 किससे मल्टीप्लाई हो जाएगा 5 से, जो 5 लिखना था वो 1 होगा, 1 नहीं होगा, ये तो साइन एक्स दे रहा है, π/2 पे वैल्यू किसने दे दी, साइन एक्स ने 1 दे दी, लेकिन 1 किससे मल्टीप्लाई हो रहा है 5 से, तो आउटपुट क्या आने वाला है 5 आने वाला है, और अगर 5 sin x का ग्राफ बनाना हो तो उसको 5 यूनिट्स राइटवर्ड कैसे आएंगे, नहीं वैसे तो क्या ऊपर, जैसे अगर हमने देखा था ना कोई ग्राफ अगर y इज इक्वल टू एफ ऑफ एक्स का है ना, मुझे y इज इक्वल टू के इंटू एफ ऑफ एक्स बनाना है, तो ग्राफ क्या हो जाएगा ऐसे एक्सटेंड हो जाता है, हिंट नोट कर लेना क्योंकि आज बहुत कुछ पढ़ना है हमें, फास्ट करना है, पाई में इसकी वैल्यू 0 आएगी ना, पाई पे वैल्यू 0 हो जाएगी, बिल्कुल सही बात है, वन बाय फाइव इसका डिसकंटिन्यूटी का पॉइंट होगा या नहीं, बिल्कुल होगा ना, 1/5 से छोटा 0 हो जाएगा, 1/5 से ग्रेटर 1 हो जाएगा ना, 5 पॉइंट इस साइड में है 1/5 2/5 3/5 4/5 हाँ 4 ये और एक π/2, अच्छा π/2 वो तो दोनों में कॉमन है ना, पता है कैसे बजेगा, हम्म, अलार्म लगाना बड़ी तगड़ी अलार्म लगाई, क्या है देशभक्ति है कि भक्ति है क्या है, चलो ठीक है हो गए मोटोरोला बजता है ऐसे, 100 इसका रिजल्ट क्या आने वाला है 2n माइनस 1 199 है ना, अब जैसे हमने कुछ बातें की थी कहाँ पर लिमिट में की थी है ना, सेम तरह की बातें हम यहाँ पर भी करने वाले हैं, लिमिट में हमने एक टेबल बनाई थी ना, वो टेबल याद है क्या आपको, हाँ मैंने बोला तो यूनिवर्सल टेबल है, बहुत जगह काम आने वाली है, याद है, वेरी गुड है ना, जैसे एफ है जी है तो यहाँ पर क्या आएगा एफ प्लस जी, है ना, अगर ये कॉन्टिन्यूस है ये है तो ये होंगे, वेरी गुड बहुत ही बढ़िया ना, अगर ये है और ये नहीं है तो नहीं होगा, नहीं होगा कांट से, है ना, कांट से याद आ गई, और ऐसी मैं आगे भी बनाने वाला हूँ, कांट से लिख लो ना, कांट से कांट से कांट से, फिर ये लैंग्वेज लिखने की जरूरत नहीं है, बस ये थ्योरम में टेबल बना लो, और डिफरेंशियलिटी में सेम टेबल बनाने वाला हूँ, और वहाँ पर भी यही कहानी बोलूँगा कि आप इसको एक टेबल को लर्न कर लें जो 3 चैप्टर से कवर हो जाते हैं, पहले भी लर्न कराई होगी, तीन ही कॉलम है, तीन ही है, हम्म, ये आपने क्या लिख दिया, अगर f होगा g नहीं होगा, दोनों में से कोई एक नहीं होगा ना, दोनों में से कोई एक कॉन्टिन्यूस नहीं है तो जिनका समेशन नहीं होगा
इनमें कांट से होगा, हो भी सकता है नहीं भी हो सकता। कांट से का मतलब देख लेना, हो सकता है और नहीं भी हो सकता ना। लास्ट वाले में दोनों ही कंटिन्यूअस। हम्म। ओके, चलो ना आगे चलते हैं। ये सेम कहानी है ना, एफ ऑफ एक्स कॉन्टिन्यूस जी एक्स कॉन्टिन्यूस, तो ये क्या होता है डिसकॉन्टिन्यूस, लिखने की जरूरत नहीं है ना, टेबल बना लिया है ना, हो जाएगा। जैसे एक एग्जांपल देख लेते हैं। मैंने लिखा एफ ऑफ एक्स इज इक्वल टू 2 cos x माइनस 1 डिवाइड बाई 2 इंटू पाई है ना, और कॉन्टिन्यूस है, 1 पे दिख रहा है, 1 पे क्या हो जाएगा वैल्यू 0 हो जाएगी है ना। अच्छा जी आई एफ डिसकॉन्टिन्यूस है, 1 पे हमें पता है, इंटीरियर पे क्या होता है डिसकॉन्टिन्यूस होता है। तो फिर मैंने क्या किया, दोनों को मल्टीप्लाई किया, एफ ऑफ एक्स इंटू जी ऑफ एक्स है ना। इस बात का मतलब ये है कि कॉस ऑफ 2x माइनस 1 डिवाइड बाई 2 इंटू पाई बाई 2 पाई, और इंटू क्या जी आई एफ है। अब चेक कर लेते हैं, 1 माइनस और 1 प्लस पे ना, 1 माइनस पे इसकी वैल्यू क्या हो जाएगी बताओ, इसकी वैल्यू 0, इसकी वैल्यू 0, 1 प्लस पे इसकी वैल्यू 1 है ना। तो रिजल्ट दोनों का क्या आ रहा है 0, और इधर भी क्या आ रहा है 0 ना। हाँ बस चेक करना था कि ऐसा होता है ना, ठीक है पता है ना। तो मतलब ये नहीं है और एक है, तो दोनों का प्रोडक्ट हो गया है ना। वैसे अपन ने टेबल पे कांट से टेबल पे हमने क्या लिखा कांट से है ना, हो भी सकता है नहीं भी है ना। अब कुछ है ना थ्योरम्स थी ना, जैसे इसमें इंटरमीडिएट वैल्यू थ्योरम है ना, हालांकि जनरली टीचर्स इसको यहाँ नहीं पढ़ाते हैं ना, पढ़ाया क्या आपको, नहीं पढ़ाया ना, है ना? ठीक है, बट हम थोड़ा सा देख लेते हैं क्या है थ्योरम होती है, कैसे काम करती है। इसको स्किप करवा देते हैं ना, पहले क्वेश्चन आते थे, आजकल इतना नहीं आते। जैसे इसमें दे रखा है कि अगर कोई फंक्शन कॉन्टिन्यूस है ए से बी में, और ए और बी क्या इसका इक्वल नहीं है ना, तो जैसे मैंने एक ग्राफ बनाया, ये ग्राफ कुछ इस तरह से है ना, ये कोई पॉइंट है ए है ना, ये कोई पॉइंट है बी, क्या है बी है ना। इस पे फंक्शन की करस्पॉन्डिंग वैल्यू मिल रही एफ ऑफ ए, इस पे फंक्शन की वैल्यू मिल रही करस्पॉन्डिंग एफ ऑफ बी है ना। तो अगर आपको कोई ऐसी वैल्यू मिल जाए जो इन दोनों के बीच की वैल्यू है, लेट से एफ ऑफ ए प्लस एफ ऑफ बी डिवाइड बाई 2 है ना, ऐसा, तो मैं बोलता हूं कि अगर एफ ऑफ ए प्लस एफ ऑफ बी डिवाइड बाई 2 एक ऐसी वैल्यू है जो आपकी लाइज कर रही है एफ ऑफ बी और एफ ऑफ ए से लेकर एफ ऑफ बी के बीच में, तो डेफिनेटली इसके करेस्पॉन्डिंग कोई ऐसा इनपुट मिल रहा होगा जो इनपुट, लेट से वो इनपुट x है, जो x लाइज करेगा ऑलवेज ए टू दी बी में, ए टू दी बी में। देसी एग्जांपल समझ लेते हैं फिर इस पे आएंगे वापस है ना। जैसे तुम बाइक चला लेते, स्कूटी चला तुम चला लेते बाइक है ना, जैसे एक बहुत रेसिंग बाइक ले जा रहे हैं ना, रेसिंग बाइक है ना, चला के ले जा रहे हैं हाँ कितनी स्पीड तक चला लेते हो, हाँ 120 है, चलो 120 से आइडियल मान लेते, 120 की स्पीड पे ले जा रहे हैं चला के ना, और घर से निकले तो बीच रास्ते में तुम पैदल जाते हुए मिल गए इनको है ना। अगर तुम पैदल जाते हुए मिल गए तो देखा कि भाभी पैदल जा रहा है ना, इसको लिफ्ट दे देता हूँ, तो जैसे ही सडन देखे इन्होंने क्या किया, ब्रेक लगाए है ना, गाड़ी के ब्रेक लगाए, तो इनकी 120 की अगर स्पीड रही होगी तो 120 की स्पीड से कितनी हो गई होगी जब तुम्हारे पास आए होंगे, यहाँ पर अगर लेट से मैं डिक्रीजिंग वाला बनाता हूँ ग्राफ, तो यहाँ पर कितनी हो गई होगी है ना। जैसे ये स्पीड है अभी यहाँ पर इनकी 120 है, तो यहाँ पर कितनी हो गई होगी 0 है ना। अच्छा इन्होंने बाइक, बहुत अच्छे ड्राइवर हैं बाइक के ना, तो इन्होंने वो टाइम लिया ना, वो टाइम 10 सेकंड्स में कवर कर लिया, कितने में कवर कर लिया 10 सेकंड्स में ना, 10 सेकंड्स में ये 120 से लेकर ये 0 पर आ गए।
तो डेफिनेटली मेरा कहना यह है, इस थ्योरम का कहना यह है कि जहां पर एक स्पीड ऐसी आई होगी जहां पर 60 किलोमीटर पर आवर मिली होगी स्पीड, 120 से कितनी हो गई होगी, 60 भी रही होगी, और वो टाइम है ना, वो टाइम कुछ ना कुछ टाइम वो 10 और 0 के बीच में मिला होगा। हाँ 5 हो सकता है, या जैसे एक्सेलरेशन पर भी डिपेंड करता है, इन दोनों के बीच में मिल रहा होगा। इस थ्योरम का भी कहना यही है कि अगर इंटरमीडिएट की वैल्यू, अगर कोई ऐसी वैल्यू मिल रही है जो इन दोनों मैक्सिमम और मिनिमम की वैल्यू के बीच की है, तो डेफिनेटली उसका जो इनपुट वाली वैल्यू होगी ना, वो भी ए और बी के बीच की लाइज कर रही होगी। इसका थोड़ा थोड़ा सा फॉर्म है ना, हम वहां पर भी देखते थे क्वाड्रेटिक में। कैसे? क्वाड्रेटिक का टाइप नंबर 6 थे, याद है किसी को? टाइप नंबर 6 जिसमें हम हाँ, ऐसा कुछ बोलते थे कि अगर एक पॉजिटिव वैल्यू मिल रही है और एक नेगेटिव वैल्यू मिले, तो डेफिनेटली इस क्वाड्रेटिक का एटलीस्ट 1 रूट मिल रहा होगा। अरे पॉसिबल हाँ या मिल रहा हो, दोनों एक बात है ना। तो अगर एफ ऑफ ए और एफ ऑफ बी अपोजिट साइन के होंगे, तो डेफिनेटली इसका एक रूट कहाँ पर मिल रहा होगा, ए और बी के बीच में मिल रहा होगा। क्यों ऐसा हो रहा होगा? क्योंकि अगर यहाँ पर नेगेटिव मिल रहा है और यहाँ पर पॉजिटिव मिल रहा है, तो ये वैल्यू क्या हो रही है, ये नेगेटिव मतलब कोई नेगेटिव नंबर है, इसे -3 दे दिया, और ये क्या हो रहा है, पॉजिटिव नंबर पे +3 मिल रहा है, तो डेफिनेटली जीरो जो लाइज कर रहा होगा ना, वो इन दोनों के बीच में लाइज कर रहा होगा, और जो जीरो स्पीड रही होगी ना, वो इन दोनों के बीच में लाइज कर रही है। दिस इज कॉल्ड इंटरमीडिएट वैल्यू। अब याद आ गया, लिख लो है? हाँ एवरेज टाइप को बोल सकते हैं ना, बट थ्योरम इज नेम इज इंटरमीडिएट वैल्यू थ्योरम। ये तो कई बार देखा, ये पहली बार नहीं देख रही जीवन में। इससे मत बोलो कि याद आया, ये तो हमने क्वाड्रेटिक में भी देखा था, फंक्शन की स्टार्टिंग में भी देखा था, बहुत जगह देखते हैं ये वाली स्टेटमेंट। लिख लो है? हाँ इवनिंग के बैच में मैंने पूछा, मैंने कि बाइक चलाना का, तो एक भी नहीं निकला, उनको साइकिल का एग्जाम्पल देना पड़ा। और साइकिल में स्पीड ली मैंने 20 किलोमीटर पर आवर से चलती होगी शायद साइकिल, तो बच्चा बोला सर बहुत ही स्लो है। तो कितनी चलाते साइकिल भी? फिर मतलब 40 तो तक पहुंच जाते होंगे, 40-50 तक। हाँ अच्छा बस नाम लिख लें और डायग्राम बना लें इसका ना। छुट्टी है आज? ऐसा क्या है आज? हैं? किसकी? तो वो तो एक ही संस्थान है, तुम दोनों को नाम नहीं लेना यहाँ पर। ऐसा क्यों, मतलब ऐसा तो नहीं कुछ हलचल हो रही हो तुम्हारे उसमें? है थोड़ा सा पहले सांत्वना कर लें आपस में, फिर बुला लेंगे बच्चों को। तो सेलिब्रिटी में तो बुलाते हैं सबको, बच्चों को तो बुलाते हैं सेलिब्रिटी में। अरे तो उसमें छुट्टी की क्या वजह है? छुट्टी की क्या वजह है उसमें? हमारी संस्थान में सबसे पहले जेईई एडवांस का टिकट ऐसा बोल रहे हैं। अच्छा तो उसको सेलिब्रेशन कर रहे हैं ऐसा? अच्छा अच्छा अच्छा, वो सब देते हैं पहले पहले वारन, तो कह रहे हैं हमने सबसे पहले सभी पहले है? से कम थे। है? हमारे संस्थान को फीस भी वापस दे दिए अगर आपका सिलेक्शन नहीं, ऐसा है? 50% फीस। तो बहुत सारे केस अपने पास आ रहे हैं, उनकी रिफंड करवा दो। नहीं अब इस साल जो एडमिशन वो अगले साल फिर चेंज हो जाएगा, तुम निकल चुके होंगे तब तक, तो इस बात को कौन याद रहे? अरे वो तो कहने वाली बात है। अरे बहुत सारे गए इधर से, आज आज तुम्हारे संस्थान के बच्चे तो आए थे, 2 कंपार्टमेंट लेके बैठे हैं। उसके बच्चे अब सोचो। बहुत गंभीर हालत है। मैंने पूछा कौन सी साल से पढ़ रहे हो, दोनों 11th भी पूरा किया है उन्होंने, 12th भी पूरा किया है। नहीं ड्रॉप, अब ड्रॉप तो इस बार लेने की उम्मीद थी, लेकिन कैसे लें? इम्प्रूवमेंट देंगे पहले तो ना, तो पहले इसमें पास होंगे तब जाके देंगे। वाराणसी के बच्चे थे 2, बताओ कब से 2 साल कोटा रह रहे हैं। वो बेचारे पे लौट के ही नहीं आते, वो ऐसा होता है, वो तो फिर वापस ही वो हैंड्सअप करके चले ही जाते हैं, क्या लौट के आए। ठीक है चलो ये देखते हैं नेक्स्ट।
एफ ऑफ एक्स इज इक्वल टू एक्स माइनस ए होल स्क्वायर इंटू एक्स माइनस बी समथिंग प्लस ए है ना। बस प्रूफ करना था ना, प्रूफ मतलब दिख भी रहा है ना, आपको दिख गया होगा। एफ ऑफ ए की वैल्यू बताओ क्या आएगी इसमें। हाँ, एफ ऑफ ए की चमत्कारी जवाब है ना। एफ ऑफ बी की वैल्यू क्या रही, बी है ना। अच्छा, इक्वेशन वैसे ही होगा जैसे हम बनाना चाह रहे थे कि कुछ ना कुछ ऐसे रहा होगा ये ग्राफ का। अभी मुझे नहीं पता इसका ग्राफ कैसे बनेगा, लेकिन हमने कुछ ग्राफ ऐसा बना लिया ना कि इसका ग्राफ कुछ ऐसे ऐसे रहा होगा। ये ए है और ये बी है ना। ए पे क्या मिल रहा है, ए मिल रहा है। बी पे क्या मिल रहा है, बी मिल रहा है ना। तो बीच में ए प्लस बी मतलब क्या हो रहा है, इसका बीच वाली वैल्यू मिल रही होगी, तो ए प्लस बी बाई 2 है ना। तो डेफिनेटली ये x इसके करस्पॉन्डिंग x मिल रहा है, वो x कहाँ पर लाइज करेगा, a से b के बीच में जरूर लाइज कर रहा होगा, a क्लास से b। हाँ नहीं, क्लोज कर लेना, कहाँ लिखा ओपन। अच्छा यहाँ पर है ना। हाँ मतलब ये जरूरी नहीं कि इसको इक्वल ही हो ना वैल्यू ना, यहाँ पर भी यहाँ दे रखा है ऑलरेडी, इसने ऑलरेडी गिवन कर रखा है। अरे सोचो, जब उसने ऑलरेडी गिवन ही कर दिया, ओपन में तो होगा। जैसे हमने क्या पढ़ा था उस दिन कि अगर कोई क्लोज ब्रैकेट लगा हुआ है तो उस बात का मतलब उसको ओपन में तो ऑलरेडी कॉन्टिन्यूस रहेगा ही रहेगा, तो उसने ऑलरेडी दे रख दिया क्लोज है ना, तो हम बोल सकते हैं। अगर ये नहीं देगा ना, हाँ, तो हम ओपन में ही बोलेंगे उसके लिए, है ना। हाँ हाँ, जैसे उस दिन लिया था ना एग्जाम्पल कि ये घूमता हुआ मिलता है 2 से 3 में कभी भी जाओ, तो मैं 2 से 3 की गारंटी ले सकता हूँ। जब तक ये मुझे श्योर नहीं करेंगे सर मैं 2 बजे भी वहीं मिलूंगा सिटी मॉल, है ना, तब तक मैं नहीं बोल सकता इनके बारे में। हो गया, लिखने की जरूरत नहीं है। ये बताओ एफ ऑफ 1 नहीं, ये कैसा पॉलिनोमियल है, ऑड डिग्री पॉलिनोमियल है ना। अच्छा, ऑड डिग्री पॉलिनोमियल की रेंज क्या होती है, क्या होती है, आर है ना। इससे ज्यादा फर्क पड़ने वाला नहीं है, क्यों, क्योंकि साइन एक्स स्क्वायर एक्स कहाँ से होगा, 0 से 1 ही होगा, और 0 से 1 का मैं प्लस कर दे तो 1 से 2 हो जाएगा, और 1 से 2 का रेसिप्रोकल तो बहुत छोटा नंबर होगा, है ना, बहुत छोटा नंबर होगा एक तरह से। तो अगर मैं बोलता हूँ x की वैल्यू इन्फिनिटी करने पर अगर f ऑफ x क्या रिजल्ट दे रहा है मेरा, इन्फिनिटी हो रहा है, क्या हो जाएगा, इन्फिनिटी हो जाएगा। x की वैल्यू अगर नेगेटिव इन्फिनिटी देने पर f ऑफ x क्या हो जाएगा मेरे लिए, नेगेटिव इन्फिनिटी हो गया। क्या हो गया, क्यों, याद करो, और डिग्री पॉलिनोमियल ऐसे चमत्कारी कैसे देख रहे हो तुम, क्या होती है रेंज, आर होती है ना। तो नेगेटिव से क्या हो रहा है, पॉजिटिव हो रहा है। जब कोई फंक्शन नेगेटिव से पॉजिटिव रहा होगा तो डेफिनेटली उसका एटलीस्ट 1 रूट मिल रहा होगा। तो ये इसने प्रूव करना था कि इस फंक्शन का एटलीस्ट 1 रूट, एक से ज्यादा, उसने क्या बोला, एटलीस्ट 1 रूट पर प्रूव करना है। एक से ज्यादा कितने मिल रहे होंगे मुझे नहीं पता, है ना। ये कहानी वैसे हम सीखेंगे भी कहाँ पर, एओडी में ना। इंटरमीडिएट का ये था कि जैसे मैंने अगर ये पॉइंट देखा ना जहाँ पर इसके रूट्स मिल रहे थे, तो इसके रूट अगर ये नेगेटिव से पॉजिटिव में रहा होगा तो एक बीच वाली वैल्यू मिल रही होगी। इंटरमीडिएट का हमेशा मतलब यही नहीं कि वो बीच में ही रहे, ऐसा कोई जरूरी नहीं ना, मतलब उन दोनों के कहीं पे भी बीच में मिल सकता है, एग्जैक्टली बिटवीन हो ऐसा जरूरी नहीं। नोट वाला जो नोट करके लिखा था ना वो है ना, थोड़ी हिंट में लिख लिया करो एग्जाम्पल, जिससे ऐसा लगता है कि टीचर ने एग्जाम्पल भी कराए है। तो क्या मिलता बताओ, तुम बताओ, सबसेट ऑफ आर है ना। नहीं, जैसे आपने x अगर -∞ डालते हैं तो f क्या आता, तो भी पॉजिटिव ही आता है ना, पॉजिटिव पॉजिटिव x इनफाइनाइट डालते तो भी इनफाइनाइट आता है ना। प्रूफ नहीं कर सकते। कौन से, उस वाले केस में, हाँ उस वाले केस में प्रूव नहीं कर सकते ना। वो सारी कहानी देखेंगे अपन एओडी में ना, कैसे फाइंड करते हैं नंबर ऑफ रूट्स। नहीं नहीं, वो नहीं बोल सकते ना, हो सकता है उसका कोई रूट ना हो, ऐसे भी तो जा सकता है ना। दिस इज ऑल्सो सबसेट ऑफ आर।
ओके। अच्छा ये यहाँ पर ऐसे दिख रहा है, हालांकि मैंने इसको बनाया था रफली, है ना। एक थ्योरम और है एक्सट्रीम वैल्यू थ्योरम, बस देख लेना, ज़्यादा खास ऐसा कुछ है नहीं, क्योंकि ये सारी थ्योरम है ना आपकी एओडी में फिर से रिवाइज होंगी एक तरह से ना। जैसे अगर मैंने बोला कोई फंक्शन कॉन्टिन्यूस है ए से लेकर बी तक, है ना, तो एटलीस्ट उसकी वन एक मिनिमम मिल रही होगी, जिस वैल्यू को मैंने स्मॉल एम बोल दिया, और एक ग्रेटेस्ट वैल्यू क्या मिल रही होगी, एम मिल रही होगी। तो अगर ये क्लोज इंटरवल में अगर ये मेरे पास कॉन्टिन्यूस होगा तो डेफिनेटली इसकी जो रेंज है ना, वो रेंज भी क्या आ रही होगी, मिनिमम से मैक्सिमम क्लोज इंटरवल में आ रही होगी। क्या आ रही होगी, क्लोज इंटरवल में आ रही होगी ना। क्यों, क्योंकि जैसे अगर ये वाला पॉइंट भी हुआ, तो अब अगर आप यहाँ से ग्राफ आपका यूं पास हो रहा है, तो यहाँ पर कोई ना कोई मिनिमम वैल्यू मिल रही होगी, यहाँ पर कोई ना कोई इसकी मैक्सिमम वैल्यू मिल रही होगी। आपका मन है सर ग्राफ ऐसा ना, ग्राफ ऐसा ले लो, तो भी कोई बात नहीं, ये वाला पॉइंट भी एक मिनिमम रहा होगा, ये वाला पॉइंट भी क्या रहा होगा, मैक्सिमम रहा होगा। तो रेंज भी क्या आ जाएगी, क्लोज ब्रैकेट स्मॉल वैल्यू से लेकर मैक्सिमम वैल्यू, लिख लो एक्सट्रीमम वैल्यू थ्योरम। कहाँ पर, हाँ तब फर्क पड़ता है ना, ओपन रहता है ना, तो उस जगह मैं एकदम श्योरिटी के साथ नहीं बोल पाता। हो सकता है या तो इन पे भी फिर ओपन रहा हो, है ना, या बीच में भी कोई वैल्यू मिल रही होगी। क्लोज इंटरवल में अपन क्या बोल सकते हैं कि कॉन्टिन्यूस है, तो इसकी वैल्यू डेफिनेटली यहाँ पर भी क्या रहेगी, क्लोज रहेगी। स्लोप से रेंज से कोई नाता नहीं होता ना। नहीं देखो ना, जैसे साइन एक्स हुआ, साइन एक्स का ग्राफ अगर ऐसे हुआ, है ना, इसका रेंज क्या होता है, -1 से लेके +1। यहाँ पर इसकी स्लोप क्या है, जीरो ना, यहाँ पर भी स्लोप क्या है, जीरो ना, तो स्लोप से कोई नाता ही नहीं है रेंज का। तो डबल डेरिवेटिव उल्टा होता है, जैसे अगर मैक्सिमम पूछे तो नेगेटिव, है ना, और मिनिमम पूछे तो ग्रेटर। मतलब हम ऐसे कह सकते हैं कि जब मिनिमम वाला पॉइंट आएगा उसके बाद साइन चेंज हो जाएगा। अभी नहीं, ये नहीं मैं कहूँगा ना, नहीं तो जो बच्चे देख रहे हैं वो खलबली मच जाएगी उनके अंदर, है ना, कि ये क्या नया बवाल आ गया, डेरिवेटिव उन्होंने नहीं पढ़ा। कल परसों से हम स्टार्ट कर लेंगे एमओडी। हाँ मतलब डिफरेंशियलिटी पढ़ने के बाद एमओडी स्टार्ट हो जाएगा। नहीं नहीं अलग है ना, कल से स्टार्ट होगी डिफरेंशियलिटी ना। आपकी सीट भी तो कंबाइंड गिवन है, जिसमें कंटिन्यूटी डिफरेंशियलिटी दोनों दे रखे हैं ना। ओके अब देखो मैं कुछ पुराने कंसेप्ट आपको रिवाइज करवाऊंगा यहाँ से। है ना, पुराने कॉन्सेप्ट्स कैसे, जैसे एक लिखा मैंने 0 से लेकर 1, है ना, ये फंक्शन कॉन्टिन्यूस है, ट्रू एंड फॉल्स, और आपको ऑन टू बताना है ना, मैं ऑन टू दे रखा है, ट्रू है या फॉल्स ऐसा बताना है ना। तो डेफिनेटली अगर ये फंक्शन 0 से 1 में अगर कॉन्टिन्यूस है ना, तो यहाँ पर इसकी रेंज इक्वल टू कोडोमेन। अभी इसकी जो रेंज आएगी, रेंज किस में आनी चाहिए थी, क्लोज इंटरवल में आनी चाहिए थी, किस में आनी चाहिए, क्लोज इंटरवल में आनी चाहिए। यहाँ पर किस में कोडोमेन किस में दे रखी है, ओपन में। तो क्या रेंज कोडोमेन इक्वल है, अगर इक्वल नहीं होता तो फंक्शन क्या होता है, क्या होता है, इनटू, तो ये क्या हो जाएगा, फॉल्स। इसने क्या दे रखा है, क्योंकि अभी हमने देखा था ना कि अगर कोई फंक्शन ऐसा गिवन है जिसका थ्योरम के अकॉर्डिंग, है ना, कॉन्टिन्यूस है, क्लोज इंटरवल, तो डेफिनेटली उसकी रेंज भी क्या आएगी, क्लोज इंटरवल में आएगी ना। एक और इसका टाइप देख लेता हूँ, जैसे ये वाला दे रखा है मैंने, ऑन टू हो जाएगा, क्या हो जाएगा, हमें पता नहीं, लेकिन हमें ये जरूर पता है कि ये इसकी रेंज जो भी आ रही होगी वो इसकी क्लोज इंटरवल में रही होगी, है ना। लिखना चाहोगे, ठीक है, तो आगे चलते हैं ना। अब पढ़ते हैं नेक्स्ट, है ना, सिंगल
फंक्शन कॉन्टिन्यूस एट ओनली वन पॉइंट, है ना, सिंगल पॉइंट कंटिन्यूटी ना। जैसे इसमें होता क्या है ना, मैंने कोई दो फंक्शन गिवन किया आपको, जैसे पॉजिटिव के लिए मैंने एक्स गिवन किया, ऐसा मैंने फंक्शन गिवन किया ना। पॉजिटिव के लिए यहाँ पर y इक्वल टू एक्स फंक्शन है, और नेगेटिव के लिए क्या दे रखा है। तो अगर x पॉजिटिव है तो ग्राफ कुछ कुछ ऐसे रहा होगा, है ना। x नेगेटिव है तो ग्राफ कुछ कुछ, मैं इसका पूरा ग्राफ बनाता हूँ थोड़ा सा समझने के लिए, ऐसे ऐसे बना दिया लेट्स से मैंने, उतना ही बनेगा लेकिन थोड़ी देर के लिए पूरा बना देते हैं। अब इसको समझते हैं कैसे ना। जैसे कभी भी, हालांकि आपको पता है कि ये वैल्यूज है ना, ये दोनों ग्राफ कहाँ पर इंटरसेक्ट हो रहे हैं, 0 पर हो रहा है ना। लेकिन जैसे अगर पॉजिटिव ग्राफ आया, कोई पॉजिटिव वैल्यू अगर इसमें मैंने इनपुट दिया, तो फटाक से आप कहाँ चले गए, ऊपर वाले ग्राफ पे, है ना। और अगर कोई नेगेटिव इनपुट आया तो फटाक से किस पे चले जाएगा, नीचे वाले ग्राफ पे ना, है ना। तो कभी ऊपर कभी नीचे, हालांकि इसमें नहीं देख पा रहे अपन एग्जैक्टली, इसकी तो क्वांटिटी आपको दिख रही है, एवरीवेयर क्या होगा, कॉन्टिन्यूस होगा मॉडुलस पे, एवरीवेयर कॉन्टिन्यूस है। लेकिन अगर ऐसा क्वेश्चन आ जाता है, x इज रैशनल अदर 0 इफ इरेशनल, है ना। देखो, तो x का मतलब ग्राफ कुछ ये है, और इरेशनल होगा तो ग्राफ क्या बनेगा, ये बनेगा। तो आपको पता है कि अगर कोई नंबर, जैसे दो नंबर दे रखे हैं, एक 1/2 और एक 1/3, उसके बीच में कितने इरेशनल नंबर आ रहे होंगे, इनफाइनाइट। कितने रैशनल आ रहे होंगे, इनफाइनाइट ना। तो ग्राफ कभी ऊपर कभी नीचे, कभी ऊपर कभी नीचे, कभी ऊपर कभी नीचे, ऐसे चलता रहेगा ना। ऑसिलेट भी नहीं कर रहा, लेकिन हमें नहीं पता, डिसकंटिन्यूअस हो रहा है बार बार, है ना। लेकिन क्वांटिटी कहाँ पर मिल रही होगी, एक सिंगल पॉइंट पे। तो इसको आइडेंटिफाई करने का तरीका क्या होता है, मैं बोलता हूँ कुछ मत करो, ये जो ग्राफ दे रखे हैं, जो फंक्शन, इन दोनों को बस इक्वेट कर लिया करो। एक्स इज इक्वल टू क्या हो रहा है, 0, खत्म। जैसे दूसरा ग्राफ है, देखते बता दोगे कहाँ पर कॉन्टिन्यूस होगा, नहीं 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 नहीं, 0 पे है ना। क्या करोगे, 2x इज इक्वल टू 0, तो x इज इक्वल टू क्या मिल रहा होगा, 0 पे कॉन्टिन्यूस है। आप बना के भी देख लेना। किससे नहीं कर पाओ, क्योंकि यहाँ पर रेशनल इरेशनल दे रखे हैं, एग्जैक्ट नंबर नहीं है ना, तो पता नहीं है। ग्राफ बना लो आप, ऐसे बनेगा ना। कहाँ पर रहने कॉन्टिन्यूस, यहाँ पर। और भी ग्राफ बनाओगे, है ना, कहाँ पर कॉन्टिन्यूस होगा बताओ। 2x इज इक्वल टू 1 है, तो x इज इक्वल टू क्या आ जाएगा, लेकिन एक मिनट, x अगर रेशनल है तो x आएगा, इरेशनल है नहीं, इरेशनल तो 1 - x आएगा। हाँ तो इरेशनल कोई भी मैंने 1/√2 पुट करा, हाँ, आएगा √2 - 1/√2। कर लो ना, बार बार डिफरेंट नंबर मिलेंगे, कोई भी कर लो आप, है ना। कभी मीट 0 करोगे तो मीट आउट कर जाएंगे ना। लेकिन 0 नहीं, 1/2 करोगे तो, है ना, इस वाले के क्या है, 1/2 1/2 इरेशनल नहीं है। फिर भी ग्राफ क्या इसका क्वांटिटी देगा, क्यों देगा, हाँ, क्योंकि 1/2 से जस्ट छोटा नंबर लो। जैसे कोई नंबर रहा होगा बहुत, हमें नहीं पता 1/2 का क्या इरेशनल, जिसके आसपास नंबर देखो, है ना, जो भी कुछ लेंगे, है ना, हो सकता है वो इरेशनल नंबर आया होगा। 1/2 छोटा है, जैसे 1/2 पे तो यहाँ पर रिजल्ट मिल गया आपको, कितना मिल गया, 1/2 मिल गया। अब आप इस पे चेक करना चाह रहे हो, -1/2 है ना, लेकिन जो भी डायरेक्ट कैसे पुट कर, लिमिट में हम कैसे पुट करते हैं लास्ट में, कोई और नंबर भी पुट कर दूं, अच्छा फिर नहीं होगा, ठीक है। फिर नहीं होगा, और किसी नंबर पे नहीं आ रहा, और किसी नंबर पे नहीं आ रहा होगा ना, सिर्फ एक ही नंबर पे बैठ रहा होगा। वो नंबर क्या आ रहा होगा, ये, है ना, बस। ठीक है, और कोई पक्का नहीं होगा, अरे नहीं आएगा पक्का, है ना, बहुत मैथमेटिशियन ने डिटेल में थ्योरी देखी हुई है ना। लिख लो, सिंगल पॉइंट कंटिन्यूटी। नहीं होगा, हम्म? नहीं होगा, हम्म। इस एग्जाम्पल को मत लिखना ना, क्या लिखेंगे, ये वाला, ये एग्जाम्पल लिख लो कि दोनों को हम इक्वेट करके 0 कर देते हैं ना।
पता लगेगा कि दोनों पे इक्वेट करते हैं? क्योंकि जहाँ पर भी ग्राफ इंटरसेक्ट हो रहे होंगे तो उस बात का मतलब क्या होता है? दोनों पे इक्वेट करते हैं, ये कब पता लगता ये अरे जब भी ऐसे बोले ना कि क्वांटिटी कहाँ पर हो रही है इनकी, तो चेक करना है ना। और वैसे ही बताए इक्वल फंक्शन को करने का मीनिंग क्या है? दो ग्राफ इंटरसेक्शन करना, दो ग्राफ वहां पर इंटरसेक्ट करते हैं। हो गया। नेक्स्ट। हो गया। नेक्स्ट। हो गया। माइनस का 1/2 कर गया 1/2 नेक्स्ट। प्लस माइनस 1 है ना, बहुत ही सही जवाब है ना। आप बना के भी देख लो इसको। जैसे एक्स का ग्राफ कैसे हो गया, ऐसे हो गया है ना। वाई इक्वल टू एक्स ग्राफ कैसे हो जाएगा, ऐसे हो जाएगा। तो दो ही पॉइंट ऐसे मिल रहे हैं जहाँ पर ग्राफ इंटरसेक्ट करेंगे ना। -1 क्या हो जाएगा, +1 है ना। x इक्वल टू y स्क्वायर का ग्राफ कैसे बनेगा? एक्स इज इक्वल टू, सिर्फ फर्स्ट क्वाड्रेंट। ऐसी जनरल नॉलेज के लिए पूछ रहे हो, किसी क्वेश्चन के लिए, इस क्वेश्चन के लिए पूछ रहे हो कि ऐसी जनरल नॉलेज है ना। तो बाई इक्वल टू क्या हो गया, √x हो गया। तो √x का ग्राफ कैसे बनेगा? अरे ये पैराबोला है। कौन सा पैराबोला है? अगर मैं इसका ग्राफ बनाता तो इसका ग्राफ कैसे होता है? ये पैराबोला है। हाँ, कौन सा पैराबोला है, यू टाइप की सी टाइप? वाई स्क्वायर इज इक्वल टू 4ax। तो कैसे पैराबोला बनता है? ऐसा पैराबोला बनता है। अब इसमें क्या ले लिया मैंने, रूट ले लिया। तो वाई क्या नहीं होना चाहिए, नेगेटिव नहीं होना चाहिए। इसमें से ग्राफ मैंने क्या बनाया है, सिर्फ पॉजिटिव में बनाया है ना। √36 नहीं, √36 6, एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू 36 +-6 है ना। ऐसी सेम कंसेप्ट हो जाएंगे। हाँ लिमिट है ना। कुछ क्वेश्चन दे रहा हूँ मैं एज अ होमवर्क है ना, आप इनको ट्राई करके आना, ठीक है। बहुत बेसिक क्वेश्चन है जो इससे रिलेटेड गिवन है आपको, आप इसको कंप्लीट करके आएंगे। और कल फिर हम इसमें डिफरेंशियलिटी स्टार्ट करेंगे, और डिफरेंशियलिटी इसी से रिलेटेड है। तो 3 चैप्टर हमारे जो कंटिन्यूटी में चल रहे हैं, एक तरह से लिमिट, कंटिन्यूटी एंड डिफरेंशियलिटी ना। तो लास्ट चैप्टर है कल डिफरेंशियलिटी, लेकिन यहाँ तक आप इसको रिवाइज करके जरूर है ना। सीट DPP आपकी टेलीग्राम चैनल पर मिल रही है, तो वहाँ से जाके उसको डाउनलोड कर लें, ठीक है, और प्रिंट लेके सॉल्व करें। ओके, बाय बाय, टेक केयर।